एक ऐसी सिस्टम जो ओरिजिनली डिजाइंड था ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए, आज भारत में एक ऐसी डिवाइसिव इशू बन चुका है। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एक ऐसी रियलिटी है जिसे हम सब फैमिलियर हैं, लेकिन उसके डार्क कंसर्न के बारे में कितने लोग जानते हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस सिस्टम का असली मकसद क्या है, उसकी कंट्रोवर्सीज और कैसे ये पॉलिटिकल वेपन्स बन चुका है। So the choice in my view is not between caste census and no caste census. The choice is between transparency. इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसी 5 पॉइंट्स उठाया है जो आपको इस टॉपिक के बारे में बारीकी से समझने में बहुत हेल्प करेगा। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का असली रियलिटी इस वीडियो के 5 पॉइंट्स में मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है, तो वीडियो को पूरा देखो बिना स्किप किए हुए। कास्ट सिस्टम का असल शुरुआत हुई थी वर्ण सिस्टम के साथ, या फिर जिसे हम वर्ण कहते हैं, जहां सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता है ये सिस्टम और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया है। ब्रिटिश राज के साथ कास्ट लाइंस और भी सॉलिडिटी हुई थी, जिससे एक एक्सप्लॉइट सोसाइटी डेवलपमेंट हुई थी। 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था एक टूल के रूप में, जिसे सोशली बैकवर्ड क्लास जो भी है या फिर पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं वो लोग इसके शामिल हो गए। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनाया गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा, जिसे सोशली बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट किया जा सकता है। इनिशियली ये एक ऐसा टेम्पोररी प्रोविजन था जिसका एम था इक्वल अपॉर्चुनिटी देना उन लोगों को जो हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड रहे हैं। लेकिन आज ये प्रोविजन टेम्पोररी से भी परमानेंट बन चुका है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ सोशल अपलिफ्टमेंट तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि ये पॉलिटिक्स और सोसाइटी को डीपली इन्फ्लुएंस करते आया है और करने लगा है। रिजर्वेशन सिस्टम अपनी शुरुआत से लेकर आज तक काफी इवॉल्व हो चुका है। सबसे पहले SC/STs के लिए एक कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की गई थी। 1980s में मंडल कमीशन ने OBCs के लिए रिजर्वेशन रिकमेंड की थी, जिससे पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप ही बदल गया था। मंडल कमीशन ने OBCs के लिए 27% रिजर्वेशन रिकमेंड किया था, जिससे भारत और बाहर में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट और रायट्स हुए थे। ये वही टाइम था जब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का एक इलेक्टोरल स्ट्रेटजी बन गया था। जिस पार्टी ने रिजर्वेशन का सपोर्ट किया उन्हें बहुत वोट मिला, और जो इसका अपोज किया है उन्हें काफ़ी ब्लैकलिस्ट और काफ़ी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। रिसेंट ईयर में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर जिसे हम EWS कहते हैं, इसके लिए भी रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की गई थी। EWS कोटा ने एक नया डिबेट स्टार्ट किया था, जहां एक तरफ लोग मेंटली की और मेरिटोरियल की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ सोशल जस्टिस की। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एक ऐसा इशू बन चुका है जिसे पॉलिटिशियन अपनी एडवांटेज के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स के एरा में कास्ट का रिलेवेंस और भी बढ़ गया है। हर इलेक्शन के पहले कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन की डिमांड हेडलाइन बन जाता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर्स कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को अपने फेवर में यूज करते हैं, एक टूल किट की तरह अपने वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए, जिसे मंडल कमीशन के बाद एक तरफ मंडल पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ कमंडल पॉलिटिक्स ने पूरा भारत 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था। 2024 में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन फिर एक मेजर इलेक्टोरल इशू बन गया था, जब पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टीज ने EWS कोटा के थ्रू अपने इकोनॉमिक वोट बैंक को सिक्योर करने की कोशिश की। ये एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इसने सोशल फैब्रिक को भी इम्पैक्ट किया। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है। एक तरफ जहां ये आर्गू किया जाता है कि रिजर्वेशन से इक्वलिटी को प्रमोट किया जाता है, वही दूसरी तरफ लोग इसे मेरिटोक्रेसी का खात्मा मानते हैं। रिसेंट केस में जैसे महाराष्ट्र रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र, जट रिजर्वेशन इन हरियाणा और पाटिल रिजर्वेशन इन गुजरात ने पूरा देश को हिला दिया है। हर केस में एक कॉमन थ्रेड है, सोशल जस्टिस वर्सेस मेरिटोक्रेसी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सोशल जस्टिस है या एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन दिया है, जहां उन्होंने 50% कैप का गाइडलाइन दिया है, लेकिन स्टेट में डिमांड्स की गाइडलाइन से बहुत आगे बढ़ने को है।
कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिकली नहीं है बल्कि सोशल लेवल पर भी होता है। सिस्टम एक तरफ डिप्राइव्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करता है लेकिन दूसरी तरफ एक नया कास्ट डिवाइड भी करता है। स्टूडेंट्स के ऊपर, स्पेशली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है कि उनको बहुत ज़िंदगी में अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स लाना है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ होता है जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए। एम्प्लॉयर्स और प्रोफेशनल के बीच भी ये डिबेट चलती है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से वर्क प्लेस में एफिशिएंसी कम हो रही है या नहीं। एक सर्वे के मुताबिक 70% स्टूडेंट बिलीव करता है कि रिजर्वेशन सिस्टम को एक नई रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन रिफॉर्म का मतलब क्या है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को पूरा एबोलिशन करना चाहिए या फिर हमें एक नया मॉडल सोचना चाहिए जो सोशल जस्टिस और मेरिटोक्रेसी के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं। इसमें एक्सपर्ट का कहना है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को एक नई तरीके से डिजाइन करना चाहिए और इकोनॉमिक क्राइटेरिया को भी कंसिडर करना होगा, लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पॉलिटिकल भी इसमें रिफॉर्म हो सके। ये डिसीजन काफी ज्यादा सेंसिटिव है और इसमें सोशल कॉन्सिक्वेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम एक ट्रूली इक्वल सोसाइटी चाहते हैं तो हमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को समझना होगा और उसके फ्लॉज को एड्रेस करना होगा। ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है बल्कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सब मिलकर निभाना है। आपको क्या लगता है, क्या रिजर्वेशन सिस्टम अब अपनी रिलेवेंस खो रहा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और अगर ये वीडियो से भी आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो प्लीज़ एक लाइक करें और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। हम फ्यूचर में ऐसे बहुत ही धमाकेदार कंटेंट आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना डेप्थ ट्रैक को। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।